नमस्कार साथियों, आज हम पहुंचे हैं हरियाणा के बड़े ही मशहूर कलाकार भाई अमित चौधरी जी के ऑफिस पे, कार्यालय पे। और अभी हम आपकी भाई साहब से मुलाकात करवाएंगे। उससे पहले हम भाई साहब की YouTube के द्वारा दिए गए सम्मान को दिखा रहे हैं हम आपको। कितने ही प्ले बटन इन्होंने आप सभी के प्यार से, आप सभी के साथ से इन्होंने अचीव किए हैं, कमाए हैं। नमस्कार अमित जी। नमस्कार। कैसे हैं आप? आपको देख के और बढ़िया हो गया। ऐसा है कि आप हमारे पुराने मित्र रहे हैं जी। काफी सालों से आपसे हमारा संपर्क रहा है। जी जी जी। लेकिन आज हमें लगा कि आप जैसी ख्याति जो पूरे हिंदुस्तान में आज हमारी संस्कृति को बढ़ावा दे रही है, संस्कारों को फैलाने का काम कर रही है, आप जैसी हस्ती से हमारे भी जो शुभचिंतक हैं, जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उन सब से भी आपको रूबरू करवाया जाए। वैसे तो आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि पूरा इंडिया आज दिन आपको जानता है। अमित जी, हमने देखा है कि आपकी जो भी रागनी या जो कहानी या किस्से आपके जो मंच के माध्यम से होते हैं, उसमें आप ऋषि मुनियों की कथाएं और हमारा जो वेद शास्त्रों से जुड़े हुए अध्ययन या हमारे जो प्राचीन जो हमारी संस्कृति और समाज की जो धारणाएं हैं, उसका प्रचार प्रसार आप बहुत ज्यादा करते हैं। तो ऐसा करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? प्रेरणा तो कोई भी गुरु से मिलती है जी, और समाज से मिलती है जी। मैंने ध्यान दिया इस बात पे, कोई मुसलमान बच्चा है, ओके, मुसलमान बच्चा, उसको बोलो कि उर्दू में अपना नाम लिख, तो हाँ, एकदम लिख देगा, मदरसे में जाता है पढ़ने। बिल्कुल। कोई क्रिश्चियन बच्चा है, हाँ, उसको बोलो इंग्लिश में अपना नाम लिख, वो एकदम लिख देगा। हाँ, या फिर सिख है, वो पंजाबी में लिख देगा। बिल्कुल। लेकिन दुर्भाग्य हिंदुत्व का ये है कि हिंदू बच्चे को अगर ये कहा जाए, मेरे हिसाब से लगभग 70% बच्चे ऐसे होंगे कि संस्कृत में अपना नाम लिख, शायद वो ना लिख पाए जी। इसलिए कहीं ना कहीं हम लोग अपनी जो लोक कथाएं है जी, जो हमारी सबसे पुराना ग्रंथ है इस दुनिया में, वेद जी, हमारे वेद जो है वो संस्कृत में है। बिल्कुल। मुसलमान उर्दू में अपनी कुरान पढ़ सकता है, बिल्कुल। क्रिश्चियन इंग्लिश में और सिख पंजाबी में। लेकिन हमारे बच्चे आजकल के संस्कृत पढ़ ही नहीं सकते। अब संस्कृत को एकदम से हम भी बढ़ा नहीं सकते। ये बात सबसे कठिन भाषा हिंदी संस्कृत है दुनिया में। वो बातें हम कब प्रेरणा लेंगे? जब हमें हमारे इतिहास का पता चलेगा। ऐसा बताते कि मुगल शासक औरंगजेब ने हिंदुत्व को खत्म किया है, हमारे बहुत सारे ग्रंथों को बिगाड़ के लिख दिया है जी। उनमें कहाँ सुधार किया जा सकता है? बहुत सारी बातें हैं, जब तर्क वितर्क करते हैं गुणी लोगों से, बहुत सारे हमारे शास्त्रों में, कथाओं में बहुत सारी त्रुटियां लोग बताते, लेकिन मेरा ये है खुद का मानना, उन कथाओं में करेक्शन करके उनको जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो समाज को बताई जाए। और मेरा लक्ष्य ये है, आज की जो नई जनरेशन है, जिसको कई लोग कहते हैं कि रागनी तो खत्म हो जाएगी, अब आगे आगे कौन सुनेगा रागनी, नई जनरेशन, नए बच्चे सुनते ही नहीं। तो मेरा, जैसे पुराने जमाने में सांग हुआ करते थे, हाँ, वही जो आजकल के बच्चे हैं वो कैसे देखेंगे सांग? नहीं देख पाते। तो एक नया रूप सांग का बना के प्रोटोकॉल आपने सिस्टम, हाँ, मैंने वो आजकल के बच्चों को, आजकल के लड़के लड़कियों को डेवलप किया, सुनाने का काम किया है। और उन किस्से कथाओं को सांग के रूप में मॉडिफाई करके, अगर आज के बच्चों को, आज वो मजा लेते हैं, आनंद लेते हैं उसमें कथा में, और उनको याद भी होती है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब कोई नौजवान लड़का या कोई लड़की आके मुझे बोले कि भाई वो रागनी सुना दे, कुत्ता मार बन जा रहा है, मेरी बड़ी फेमस रागनी है। तो ऐसा लगता है कि देखो ये बच्चे वो चीजें उनको इच्छा तो कहीं ना कहीं वो इफेक्ट कर रही है, तो इसलिए मेरा यही प्रेरणा और फिर चाव के साथ पाँव उठता है जब ऐसा रेस्पॉन्स मिलता है, तो और अच्छा कुछ करने का मन करता है। दूसरा अमित जी, जैसे कि आपको ऐसा नहीं लगता कि आप जब भी आप कोई काम कर रहे हैं तो आपकी जो विचारधारा है या जो आपकी रिप्रेजेंटेशन है वो हिंदू धर्म को भी रिप्रेजेंट करती है? आप उस पर पूरा तरीके, क्योंकि आपके रागनियों में अश्लीलता नहीं देखी जाती, हमने ये चीज नोटिस की है जी। तो इसके बारे में आपका क्या कहना? मेरा एक जो एम है, अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, जो लक्ष्य है जी, वो यही है हिंदुत्व को बढ़ावा देने का। हिंदुत्व को बढ़ावा देना, हाँ। और
हम आज हिंदू से कट रहा है, बिल्कुल एक दूसरे को काट रहा है। बिल्कुल वो वाली बात है, लकड़ी के पीछे, वो कुल्हाड़ी के पीछे अगर लकड़ी ना होती पेड़ कभी ना कटता। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसलिए हम लोग अपनी त्रुटि, अपनी खामियां एक दूसरे से शेयर करते हैं, लेकिन हम ये शेयर कभी नहीं करते कि हमारे धर्म में, हमारे समाज में, महापुरुषों में ऐसे ऐसे लोग भी हुए जिन्होंने वो काम किए जिन कामों को हम सोच भी नहीं सकते। हाँ। तो कहीं ना कहीं मैं हिंदुत्व के लिए काम कर रहा हूँ। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा अमित जी, जैसे हमने जो सुना है आपके बारे में, हमारे पास कई चर्चाएं आती रहती है, क्योंकि आपके तो चाहने वाले ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में फैले हुए हैं। देश के किसी भी कोने में हम चले जाएं तो लगभग आपको सभी जानते हैं जी। तो कुल मिला के हमने ये सुना आपके बारे में, आपको बहुत से ऐसे अवसर और मौके मिले हैं कि कारोबार में, बिजनेस लाइन में या जॉब लाइन में, क्योंकि आपकी लाइजनिंग भी इस सर्कल से बहुत इंडिया लेवल के नेताओं से, पॉलिटिशियन से, हाई प्रोफाइल लोगों से हुए हैं। लेकिन आप उन सभी को मतलब अपने एक फाइनेंशियल बेनिफिट को छोड़ते हुए आप वापस से इसी के प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं, इसी में आप काम करते हैं। तो ऐसा क्यों आपको लगता है कि आपके लिए यही चीजें जरूरी हैं, आप और कोई बिजनेस ना करते हैं? मैंने साइकोलॉजी से ग्रेजुएशन की है जी। उसके बाद में BA MS किया है। ओके ओके। घर वाले सब एजुकेटेड है, मम्मी पापा टीचर है। ओके। उनका मन था कि मैं डॉक्टर बनूं। ओके। मेरा भी मन था कि मैं कुछ अच्छी जॉब करूं, सरकारी जॉब करूं, पुलिस में लगूं। उसके बाद मैं अचानक गाने की लाइन में आ गया। वो ऐसे आया कि हमारे पड़ोस में कुछ जागरण हो रहा था उस टाइम। जी। जागरण में जैसे 11-12 बजे तक करके वो चाय वगैरह पीते हैं जागरण कलाकार। जी। उस समय मैं बोला कि मैं एक भजन गा दूं, तो मैंने एक भजन आया था, उस समय वो रिलीज ही हुआ था, लखवीर सिंह लखा का अरे द्वार पालो कन्हैया चले। जी। मैंने वो भजन गाया, ढूंढा, ढूंढ के मुझे आगे बढ़ाया। बिल्कुल। फिर मैं बहुत लोगों से मैंने सीखा, और जैसे जैसे मैं इस लाइन में आया, हर दिन एक तरक्की का दिन रहा। नेचुरल। उसके बाद में पढ़ाई, ग्रेजुएशन के बाद में मैं नहीं पढ़ा आगे। BA MS भी मैंने RMP क्लियर कर लिया था। BA MS मैंने तीसरे साल का 2 साल करके वो भी छोड़ दिया था। ओके। और फिर गाने की लाइन में आने के बाद में फिर एक दिन तरक्की का, हर दिन तरक्की का रहा। इससे सिद्धि प्रसिद्धि, ख्याति विख्याति मिली। बिल्कुल। पैसे भी मिले, घूमना भी मिला, जो मैं बहुत घुमक्कड़ आदमी हूँ। हाँ, पूरा इंडिया में घूमते रहते हैं, विदेशों में भी जाते हैं। पैसे भी मिल रहे हैं, घूमना भी मिल रहा है, सम्मान भी मिल रहा है। अच्छा अमित जी, अभी इस लाइन में हमने आपका कई चीजें, प्रोग्रामों की हम ऑडियो वीडियो आपकी देखते रहते हैं, कई लोग बताते भी हैं प्रचलित में। जैसे कि कोई कथा या किस्सा आप जब कई बार कहते हैं तो लोग रोने लग जाते हैं, वो भावुक हो जाते हैं, और भावनाओं में वो बह के आपके मतलब ऐसे एक भगवान की तरह आपको पूछते हैं। आपका मतलब इतना जोरदार स्वागत होता है कि मालाओं से कई बार आपका तो चेहरा भी नहीं दिखता है, माला इतनी डर जाती है। उस दौरान आपको अंदर से कैसा फील होता है? बहुत अच्छा फील होता है, ऑब्वियसली किसी को भी अच्छा फील होगा। या नेचुरल। वो ईश्वर का एक पत्र था, मैंने एक दिन बहुत छोटा सा जो मैंने पढ़ा था। ईश्वर खुद कहते हैं, ईश्वर तो फिर क्या कहेंगे, उनके जो अनुयायी है, उन्होंने गुणी लोगों ने लिखा है। ईश्वर कहते हैं कि मेरे पथ पे चल के देख, दुनिया ना घुमा दो तो कहना, मेरा गुणगान करके देख, दुनिया में तेरे को ना पुजवा दो तो कहना। तो वो सारी चीजें आपके साथ हो रही है। तो मैं उसका, ईश्वर का, मैं शंकर भगवान का, मेरे भगवान शंकर भगवान है, तो मैं उनका स्मरण करके अपने माता पिता गुरु का आशीर्वाद लेके मैं कहीं भी जाता हूँ तो मुझे इतना सम्मान मिलता है कि मैं सोच से परे, सोच से भी ज्यादा आपको लोगों में कभी नहीं सोचा था कि इतना सम्मान मुझे कहीं मिलेगा। और आज शासन प्रशासन में हर जगह कहीं ना कहीं एक जो मेरा व्यक्तित्व है बिल्कुल बहुत अच्छे रूप में निखर के आता है। और मैं परमात्मा से यही कहता हूँ कि नफस नफस में कमाल है, जर्रे जर्रे में कमाल है, बुलंदी पे पहुंचना कमाल नहीं, बुलंदी पे ठहरना कमाल है। बहुत अच्छे। मैं कब तक वहाँ पे ठहरता हूँ, मेरे जो सद्गुण है, बिल्कुल मेरे जो प्रारब्ध के जो सदकर्म है, वो कब तक मेरे साथ है, उसी के बस मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ, जिस दिन वो सदकर्म खत्म हो जाए मुझे बस उठा ही लेना दुनिया। दूसरा अमित चौधरी जी, क्या होता है कि आपकी जो लाइन से या इस तरीके के लोग जुड़े हुए होते हैं, उनका एक एम होता है, वो सिर्फ पैसा कमाना या अपना नाम कमाना जानते हैं, लेकिन उससे अलग आप कुछ अलग से पूरी आय करते हैं। मैंने आपको कई बार देखा, गौशाला में आप डोनेट करते रहते हैं, गरीब कन्याओं की शादी में भी आप अपना योगदान देते हैं, और जरूरतमंद की विभिन्न प्रकार की मदद आपने करती है। कोरोना काल में भी आपने काफी सेवाएं की है, तो ये सब कैसे आप कर पाते हो? मेरे इस साहब ये है कि हुए में सबका साझा है। हाँ, अगर जेब में मेरे पैसे है, मेरा कोई रिलेटिव ज्यादा मतलब गरीब आदमी था, वो बीमार था, उसके पैसे नहीं थे इलाज के लिए, अमित जी के पास गया तो उन्होंने मेरी मदद की, डॉक्टरों को भी बोला और फाइनेंशियली भी मदद की। तो ये लोग जो चर्चाएं करते हैं, तो ये घूम फिर के आपके पास आती है, तो आपको कैसा फील होता है? लोग बताते हैं आपके बारे में, ये क्या चीज है? बहुत प्राउड फील होता है। ऐसा लगता है कि जैसे मैं, जो मेरे कर्म है
जो ईश्वर का मेरे पे कर्ज है उसका मैं थोड़ा सा ब्याज दे रहा हूँ, बिल्कुल जो ईश्वर मुझे दे रहा है। और मैंने कोरोना काल में जो मेरे कलाकार है, जैसे ढोलक बजाने वाला है, हारमोनियम बजाने वाला है, मेरे कोरस बोलने वाला है, जो साथी कलाकार है जिनके पास कोई रोजगार नहीं था, मैंने उनकी दिल खोल के मदद की है। मैंने ये सोचा अगर मेरे पास 2 रोटी है तो एक उसको दे दूंगा, एक मेरे बच्चे खाने, बिल्कुल चाहे मुझे भूखा रहना पड़े। उसका फल मुझे ये मिला कि वो लोग आज भी इसी लाइन में है और मेरे लिए पूरी तरह समर्पित। दुनिया में 2 प्रकार के लोग हैं, एक तो है जिनके पास पैसा है, वो भिक्षु आदमी है, वो सोच रहा है कि तू रख इसको। दूसरा जो खुल के दान करता है, खुल के मदद करता है। एक नीलकंठ पड़ता है धाम हरिद्वार में, हरिद्वार से आगे मौनी बाबा का आश्रम है जी। तो वहाँ एक महाराज है मौनी बाबा, उनसे मैं ऐसी चर्चा कर रहा था, ज्ञान चर्चा बैठ के, तो उन्होंने मुझे एक बात बताई कि ये माया, इसको अगर आप बेटी बना के रखोगे तो उसकी रखवाली करनी पड़ेगी आपको, बिल्कुल। और रखवाली करने के बाद में अंततः इसको कोई और बरतेगा, दूसरा आदमी, बिल्कुल सत्य। और इसको पत्नी बना कर रखो, एज ए पत्नी, इसको आप बरते, उसके आनंद लो, सब कुछ ये इसके लो, जितना बरतोगे उतनी खुश रहेगी माया और उतनी आएगी। आप इसको जितना खर्च करोगे उतना ही पैसा आएगा, जिस दिन आप इसको दबा लोगे तो ये आपको दबा लेते हैं। अमित जी, ऑलमोस्ट लगभग 15 सालों से हम आपके संपर्क में हैं, लगभग हमने मतलब आपका एक तरीके से जो शुरुआत जो थी हमने वो देखी है आपकी, और उसके बाद में आज आपका पूरा इंडिया में, इंडिया से बाहर तक भी लोग आपकी फैन फॉलोइंग है, वहाँ तक भी हम लोग देख रहे हैं। लेकिन हमने ये चीजें देखी कि आपने पैसा खूब कमाया होगा, लेकिन उसके अलावा आपने इन्वेस्टमेंट, जैसे कोई लोग जमीन या प्रॉपर्टी या बड़े बड़े विला या बंगले बना लेते हैं, वो चीजें करते हैं, लेकिन आपने जो स्टार्टिंग पॉइंट में एक छोटा सा अपना कार्यालय आपने निर्धारित किया था, उसके अकॉर्डिंग आप चले। आपने कभी भी नहीं सोचा कि मुझे बहुत ज्यादा धन जोड़ना है, जबकि आप वो पैसा खर्च तो करते ही है कहीं ना कहीं। तो वो मुझे लग रहा है कि शायद ये जो सेवा भाव जो आपकी है वो चीजें वही काम हो रही है। क्या ये सही है? देखो, जितनी जरूरत है इतना दिया दाता ने, जितनी मेरी औकात में। हाँ, जितनी जरूरत है मुझे उससे ज्यादा मिल रहा है। और आप कोई चीज सोच लो, प्रकृति जीव की गुलाम है जी, अगर जीव आत्मा परमात्मा है जी। आप सोच लो कोई चीज, तो प्रकृति उस वर्क पे लग जाती है, एक दिन वो काम आपका हो जाता है। आज आपने मुझे कहा कि मेरा ऑफिस छोटा है, मेरे मन में बात है, प्रकृति की ड्यूटी लगा दिए, बिल्कुल बहुत जल्द परमात्मा वो करेगा। हम कुछ नहीं करते, करने वाला ईश्वर है, हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला ईश्वर है। अच्छा, दूसरा अमित जी, हम देखते हैं कि आपका एज फैक्टर जो है, उम्र आयु आपकी बहुत ज्यादा नहीं है, टैलेंट आपका ज्यादा है, तजुर्बा तो आपने 180 सालों का ले रखा है, क्योंकि लोगों में आपका बैठना उठना, आपका सर्कल ऐसा है, और आयु आपकी कम है। उसके बावजूद बहुत से लोग आपको गुरुजी करते, बेरोजगार थे, उनमें कोई हुनर था या नहीं था, लेकिन उनके हुनर को परखने का काम आपने किया, उनके हुनर को निखारने का काम आपने किया, उनको एक मौका दिया, और आज वो बच्चे कामयाब है। ऐसे बच्चों की संख्या कितनी होगी, कुछ नाम आप बता पाएंगे? 118 बच्चे हैं जो मेरे शागिर्द हैं। 180 बच्चे आपने, 118 बच्चे। और जब गुरु पूर्णिमा होती है, आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, मेला लग जाता है, बिल्कुल, सब लोग पहुंच भी नहीं पाते, सब नहीं पहुंच पाते। मुझे कई बार में दिन में कम से कम मेरे हिसाब से 10 बार, तो उस दिन भी भगवान को धन्यवाद करता हूँ। उस दिन मैं पूरी रात का प्रोग्राम करके पूरा दिन सोता हूँ, तो जब भी आप ईश्वर तेरा धन्यवाद, रात मुझे इतना सम्मान मिला। दूसरी बात ये है, कम से कम 20 स्टूडेंट मेरे ऐसे जो मेरे पापा की उम्र से भी बड़े हैं, बिल्कुल, और वो आके पैर छूकर मैं उनको मना करता हूँ, क्योंकि हमारी श्रद्धा है। लेकिन गुरु तो बड़ा होता है, अब गुरु तो बड़ा होता है, लेकिन उम्र का आयु की सीमा उसमें नहीं आती, क्योंकि गुरु तो जो ज्ञान देने वाला होता है, वो तो बच्चा हो। स्थिति को आप कभी समझोगे जब आपका कोई शिष्य इतना बड़ा होगा, मैं क्या शब्दों से बयान नहीं कर सकता। उसका मान सम्मान आपकी मानता है, आप उसको रोकते हो। जब मेरे पापा की उम्र से बड़ी उम्र के लोग आके मेरे पापा और मम्मी के पैर छूते और अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करते, चलो मैं तो हमारे बच्चे की वजह से चीजें हो रही हैं, तो कई बार तो मम्मी भी कहती है, हमें मेरे को तो बहुत शर्म आती है। बिल्कुल होता है ऐसा। तो वो एक आनंद की अनुभूति है, ईश्वर को धन्यवाद देने की अनुभूति। अमित जी, आपके जो है, अभी तक आपने हिंदुस्तान के किस किस कोने में, किस किस क्षेत्र के बच्चों को आपने टैलेंट किया है, वो मौका दिया है? नॉर्थ इंडिया के बच्चे ही लगभग हैं, नॉर्थ इंडिया से बाहर मध्य प्रदेश के भी हैं, ओके, 2 बच्चे, और एक बच्चा हमारा उड़ीसा का है, लेकिन वो रहा है इधर दिल्ली में, और हिंदी लैंग्वेज का ही है। कुल मिला के पूरा इंडिया के अलग अलग राज्यों में आपने? अलग अलग राज्यों के हम इसलिए, क्योंकि हमारी लोक विधा हरियाणवी संस्कृति है। हाँ, हमारी जो हिंदी बोली है, जो हमारी, मैं आपको
इस भाषा का नाम साहित्यिक भाषा में कौरवी भाषा है। जी आप ये समझिए, जहाँ ये कौरव पांडव जी जिस क्षेत्र में ये घूम लिए, जी उस भाषा को कौरवी भाषा साहित्यिक शब्द मिला है। बिल्कुल। ये कौरवी भाषा है। बहुत से लोग कहते हैं कि रागनी हरियाणवी, हरियाणवी कोई भाषा नहीं है। नहीं है। हरियाणवी हम कहते हैं हरियाणवी जी, हरियाणवी ये भाषा हरियाणवी बता दी, लेकिन इसका साहित्यिक नाम अगर आप देखोगे जाके तो इसका इस भाषा का नाम कौरवी भाषा है। बिल्कुल। तो अभी कहीं आपने देखा नहीं होगा कि भाई ये तो बोलते पंजाबी भाषा है, बिल्कुल हरियाणवी भाषा है, गुजराती भाषा है, लेकिन इनके भी साहित्यिक नाम है। साहित्यिक नाम। हाँ, मोटी भाषा में कहते हैं हरियाणवी बोल रहा है, लेकिन ये कौरवी भाषा है। जहाँ आपको रागनी समझने वाले लोग मिलेंगे वो कौरवी भाषा से संपर्क रखने वाले मिलेंगे। तो कौरवी भाषा के शिष्य मेरे शिष्य हैं। अमित जी, जैसे कि आपको संस्कृति की, सांस्कृतिक जीवन की काफ़ी सारी नॉलेज आपको है और बहुत से ग्रंथ भी आपके नॉलेज में है। तो हमने देखा आपके कार्यालय में रामायण, ऋग्वेद, यजुर्वेद, यादव इतिहास और पता नहीं कितने कितने वेद और पुराण आपने रखे हुए। तो क्या ये प्रेरणा है आप इन्हीं से ये चीज़ें आप रीड करके ना लिख के आ रहे हैं? किताब एक ऐसा गुरु है कि जो आपको शब्द ज्ञान दे देता है, लेकिन उसको वेरीफाई करने के लिए, प्रैक्टिकल करने के लिए आपको किसी गुरु की मदद लेनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारी बातें ऐसी है जो पढ़ ली, समझ ली, लेकिन वो फिर भी नहीं समझता। उसका अभिप्राय बहुत सारे होते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं इनमें देखता हूँ, उसके बाद में पूछता हूँ जो मेरे शब्द गुरु हैं, जो लोग कवि हैं, राइटर, उनसे चर्चा करता हूँ। इससे बहुत मदद मिलती है। तो अमित जी, अब कुछ बातें आपसे निजी जीवन के बारे में लेके चलेंगे। तो जो सामाजिक और सांस्कृतिक चीज़ें हो गई आपके साथ, आपने बहुत समय अकेले, मतलब एक जो अनमेरिड लाइफ होती है वो आपने बिताई है। पूरा इंडिया आपने घूमा, इंडिया के बाहर भी आप गए हुए हैं। उसके बारे में आपको एक अच्छा जीवन साथी मिला है। जीवन साथी के बाद आज आप जीवन ज़्यादा आनंदित आपको लग रहा है, पहले वाला ज़्यादा आनंदित था? अब जिम्मेदारियाँ हैं जी। जिम्मेदारी के साथ साथ ऐसा है कि पहले मैं जब अनमेरिड था तो बाहर घूमता था। बिल्कुल। मम्मी फोन करेगी, पापा फोन करेंगे, बोल दिया कि मैं बाहर हूँ, महाराष्ट्र में हूँ, कहेंगे। अब बच्चे की आवाज़ भी अब सुन रहे होंगे। बिल्कुल, बच्चे की आवाज़ आ रही है। कई लोग कमेंट करेंगे वीडियो पे बच्चों को तो चुप करा लो। तो अमित जी, हम चर्चा कर रहे थे कि पीछे की जो आपका जीवन शैली रही और आज आप एक गृहस्थी जीवन में जिंदगी जी रहे हैं। पीछे आपने अनमेरिड लाइफ मेंटेन की है, तो उसमें आज में कितना आपको लगा फर्क? बड़े बूढ़े कहते हैं शादी वो लड्डू है, जो खाए वो पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। अच्छा। और मेरे हिसाब से खा के पछता ले तो कम से कम स्वाद तो ले लो। और ये ऐसा स्वाद है जो कर गूंगे ना गुड़ खवा दे ना, उससे पूछो कैसा है तो बता नहीं सकता। हमारे जो कुछ अनमेरिड जो युवक युवतियाँ हमारे जो साथ लोग कोई देख रहे होंगे वीडियो, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या शादी उन्हें करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करने से जोड़ी बिना जीव की जिंदगी बर्बाद। सर देखो, ऐसा नहीं है कि बंदिशें हो जाती है। हाँ, कोई फिक्र करने वाली मिल जाती है, लड़ने वाले मिल जाते हैं, टाइम पास, जिंदगी पता नहीं चलती कब आप बुढ़े हो जाओगे। तो आप सभी देख लीजिए, अमित जी हमारे बहुत प्रसिद्ध लोग गायक हैं, हिंदुस्तान में ख्याति प्राप्त है, पूरा दुनिया ये घूम चुके हैं एक तरीके से। और इन्होंने भी आपको कहा है कि शादी करनी चाहिए और शादी करके अपने जीवन को एक विस्तार से, एक पूरे रोमांचिक ढंग से उसको जीवन को जीना चाहिए। तो हमने आपकी मुलाकात करवाई है लोक गायक हरियाणवी कलाकार अमित चौधरी जी से। ऐसे ही अच्छे अच्छे दिलचस्प व्यक्तियों से आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। अभी यह आपका साक्षात्कार अखिल भारतीय हिंदू शक्ति दल एवं हिंदू वाहिनी मंच के हरियाणा प्रांत कार्यालय की तरफ से आपका साक्षात्कार किया गया है। हिंदू विचारधारा के ऊपर आपके विचार लिए गए हैं और सामाजिक जीवन शैली के बारे में आपका परिचय हमारे संगठन के लोगों से और आम कार्यकर्ताओं से करवाया गया है। तब के लिए नमस्कार लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। सभी को नमस्कार कर दीजिए। जय माँ भारती। जय हिंद।